नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसपी एस्ट्रो ओरिजिनल पर। आज बात करेंगे हम शादी के बारे में। शादी लोगों का होता है कि मेरी शादी कब होगी, मेरी शादी कब होगी। मेरे को कमेंट भी आते हैं, कोई लोग व्हाट्सअप भी करते हैं, कोई ईमेल पे करते हैं जी शादी कब होगी हमारी। मैं कितने ग्रुप्स में जुड़ा हूँ, वहाँ भी देखता हूँ कि शादी नहीं हो रही, इस जातक की शादी कब होगी। तो वो एक छोटा सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको। अगर आपको थोड़ी सी नॉलेज है एस्ट्रोलॉजी की, आप देख सकते हो अपना चार्ट या दशा वगैरह देख सकते हो। तो उसमें मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ कि 90% लोगों की शादी उसी समय होती है जब वो दशा चल रही होती है। तो कैसे देखें दोस्तों? दोस्तों, जब इंसान पैदा होता है तो उसकी जो महादशा शुरू होती है ना, तो उस दशा को बोलते हैं संपत। ये नवतारा का सिस्टम है, एक नवतारा सिस्टम होता है वैदिक के अंदर। 9 तारे, 9 ग्रह हैं तो 9 ही तारे हैं। तो उसमें होता है संपत और धन धन संपत विपत, ऐसे करके 5 7 9 9 टोटल होता है। मेरे को अभी दिमाग में पूरा नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आपकी शादी जब भी होगी, जब भी आपकी तीसरी महादशा चल रही होगी, महादशा, हम अंतरदशा की बात नहीं कर रहा, महादशा की बात कर रहा हूँ। जब भी आपकी तीसरी महादशा चल रही होगी उस समय आपकी शादी होगी। 90% लोगों के चार्ट में मैंने ये देखा है। अब तीसरी महादशा ही क्यों दोस्तों? क्योंकि पहली जो महादशा होती है वो होती है जन्म तारा। उसमें आपका जन्म होता है, आपके जो फैमिली के रिलेटेड इवेंट होते हैं। दूसरी होती है संपत, मतलब धन, फैमिली, सेकंड हाउस, सेकंड हाउस फैमिली। तो आपका दूसरी जो महादशा चलती है, नो मैटर महादशा कौन सी है, बड़ी है छोटी है, नो मैटर, उसमें उसको आप तरजीह मत दें, ध्यान मत दें। तीसरी महादशा में मैक्सिमम लोगों की शादी तीसरी महादशा में होती है। तीसरी महादशा क्यों होती है? क्योंकि तीसरा घर एक्टिवेट होता है, उसका नाम है विपत। और आज की डेट के अंदर, अब मेरे को बोलना तो नहीं चाहिए, शादी एक समस्या है दोस्तों। शादी के बाद प्रॉब्लम शुरू होती है। लोग बोलते हैं कि यार मैंने तो क्या अपने गले में फंदा ही डाल लिया, कौन सी विपत्ति आ गई मेरे साथ। क्योंकि मेंटेन कर पाना फैमिली को, परिवार को, अपनी कामनाओं को आसान नहीं है। और तीसरा घर आपकी कामनाएं भी हैं, क्योंकि थर्ड हाउस 3 नंबर राशि मिथुन आती है। 3 7 11 को काम घर बोला गया है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम मतलब कामना, इच्छा। तो आपकी इच्छा पूर्ति होती है तीसरे घर में। विपत्ति आती है शादी के बाद, मेंटल स्ट्रेस बढ़ जाती है। अगर आपको, आप भले पूरे घर से भी हैं तब भी दिक्कत आती है। क्योंकि अगर आप अच्छे घर से हैं तो जो लक्ष्मी आपके घर में आएगी, जो भी पत्नी आपके घर में आएगी, तो वो अगर अच्छे घर से है तो उसके नखरे बहुत होंगे। अगर बुरे घर से है, छोटे घर से है, मीडियम घर से है, तो माँ बाप का उसमें थोड़ा मोटा इंटरफेस रहता है, कुछ ना कुछ करा कर जाए। जो आज का माहौल है उसके बारे में बता रहा हूँ। मेरे को नहीं पता कि कौन कैसा होता है, लेकिन मैक्सिमम ऐसा देखा गया है कि जो इंसान की शादी तीसरी महादशा में होती है, क्योंकि तीसरी महादशा को विपत्ति बोला गया है। तीसरी महादशा जब चलती है तो आदमी को लाइफ में बहुत सारी ऑब्स्टेकल्स, शादी तो चलो होती है वो अलग बात है, आगे बढ़ने में बड़ी ऑब्स्टेकल्स आती हैं। क्योंकि तीसरा घर पराक्रम का भी है, बरेवरी का भी है। आपको पराक्रम करना पड़ता है आगे बढ़ने के लिए, मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए तीसरा घर याद रखें। और चेक, अगर आपको पता है तो आपने चार्ट पे चेक करके देख सकते हैं कि जब आपकी शादी हुई उस समय तीसरी महादशा चल रही थी या नहीं। अगर मान लीजिए आपकी तीसरी महादशा में शादी नहीं होती, तो अंतरदशा में तीसरे घर का, मतलब शादी की किसी भी अब आपका इवेंट होगा, अगर वो तीसरी महादशा में नहीं हुई है, तो जब भी हुई है आपकी, तीसरे घर का रोल जरूर होगा उसके अंदर। आप देख लेना। तो ये थी वीडियो, मेरी शादी कब होगी। तो आप अपने हिसाब से अगर आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि कोई लोग देखते हैं मेरी शादी हो नहीं रही, मैं इतने साल का हो गया, तो आप देखिए आपकी महादशा कौन सी चल रही है। अगर चौथी महादशा चल रही है तो वो हैप्पीनेस की है। उसमें थर्ड लॉर्ड का जब एंट्री होएगी, या थर्ड लॉर्ड में आपको प्रोग्रेशन करके पहुंचेगा, तब आपकी शादी हो जाएगी दोस्तों। तो अब ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप घर बैठे अपने देख सकते हैं कैसे क्या करना है। तो ये थी वीडियो, मेरी शादी कब होगी उसके ऊपर। तो आशा है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, और मेरे परिवार का हिस्सा बनिए, यूट्यूब परिवार का हिस्सा बनिए। ज्ञान की बातें मैं आपको बताता हूँ जितनी मेरे को आती हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। भगवान आप सबका भला करे दोस्तों। ओम नमः शिवाय, जय माता दी।